अस्सलाम वालेकुम। आज का ब्लॉग करते हैं जी शुरू। कल का ब्लॉग थोड़ी प्रॉब्लम की वजह से मैंने अपलोड नहीं कर पाया, क्योंकि कल जो है हमें हमारी जो रिश्तेदार में एक सिस्टर लगती हैं, उनका इंतकाल हो गया था, तो जिसकी वजह से मैंने ब्लॉग शूट नहीं किया। फैसलाबाद में हुआ है, तो मैं अब अपनी जो फैमिली यहाँ से हमारी गई है उनको मैं स्टेशन छोड़ के आ गया था रात को सर सैयद एक्सप्रेस में, तो अभी तक पहुँच गए होंगे फैसलाबाद। तो उनकी नमाज जनाजा तो रात ही अदा कर दी गई थी, रात 10 बजे। तो अब वो कुल और फातिया में पहुँचेंगे आज। तो देखते हैं। अभी फ़ोन तो मैंने नहीं किया, लेकिन मैंने ट्रैकर में जब देखा था तो गाड़ी फैसलाबाद पहुंच गई थी, तो अभी तक घर पहुंच गए होंगे तकरीबन। तो बड़े अफसोस की बात है ये, वो हमारे लिए ख़ास तौर पे कि करीबी रिश्तेदार जो थी उनका इंतकाल हो गया है। और अभी का कुछ सीन इस तरह से कि साजिद भाई वहाँ पे शादी में गए थे खानपुर, तो जब इंतकाल का सुना वो खानपुर से बस में बैठ के आगे चले गए शादी अटेंड करने के बाद फैसलाबाद। वो भी पहुँच गए थे सुबह, और यहाँ से भी चले गए। और जो खानपुर में भी हमारी आज थोड़ी बहुत फैमिली रह गई है, वो वापस आ रही है अभी। शालीमार से 3:30 बजे की ट्रेन है उनकी। और एहसन जो है मेरा छोटा भाई, वो भी साथ ही गया फैसलाबाद। और रात 12:30 बजे की ट्रेन थी। अभी जो है इरफान भाई जो हैं ठठा गए हुए हैं, और मैं और फैज़ान जो है अभी शोरूम पे ही हैं, और कोई भी नहीं है। और लॉकडाउन की वजह से दरवाज़ा बंद किया हुआ है, अंदर हम बैठे हुए हैं आराम से। एक जो हमारे बराबर में शाहिद उस्ताद, वो फिर से एक गाड़ी लेके आया, उसने अपनी ट्यूनिंग सर्विस वगैरह करनी है, कुछ ऑयल वगैरह चेंज करना है, तो वो बाहर खड़ी हुई है, मैं दिखाता हूँ। उसके अलावा तो और कोई काम नहीं है, बस फारिग बैठे हुए हैं। ऑयल दे के आए हूँ अभी मैं। तो एयरपोर्ट पे एक बंदे को चाहिए था, जानने वाली था, उसने कहा था कि आप ऑयल पहुँचा दें, मुझे 12 लीटर ऑयल चाहिए इंजन का। तो मैंने ठीक है चलें, मैं ले कर देता हूँ। वो लॉकडाउन की वजह से और कहीं मिल नहीं रहा, तो मेरे पास पड़ा हुआ था, अवेलेबल था, मैंने उठा के दे दिया। तो अभी मैं आया हूँ। ये वो कार है जिसकी ट्यूनिंग वगैरह कर रहे हैं, अभी फाइनली हो गई है। तकरीबन इसको 1.5 घंटा हो गया यहाँ पे खड़ी हुई को, अब बस कंप्लीट हो गई है, तो अब स्टार्ट कर दी है थोड़ी देर। ये कि थोड़ा इंजन अपना रनिंग पकड़ेगा, फिर ये लोग जो है इसको बाहर खड़ा कर देंगे और कस्टमर को बोलेंगे अब आपकी गाड़ी रेडी है, ले जाएं। घर से तो रोटी नहीं आएगी बिल्कुल भी, क्योंकि घर पे अब कोई भी नहीं है। तो इरफान भाई जो है पैसे अपने हमारे लिए दे गए थे कि आप कुछ बाहर से मंगा के खा लीजिएगा। और बस। और बाल भी बहुत ज़्यादा बड़े हो गए हैं अब, और दाढ़ी भी जो है बहुत बढ़ गई है। तो आज मैं जाता हूँ नाई के पास, ये जो है इसकी सेटिंग वगैरह कराऊँ। बहुत ज़्यादा जो है अब बड़ी हो गई है, ये देख सकते हैं। खत भी जो है नीचे से बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। थोड़ा उलिया बेस्ट करें अब अपना, बहुत हो गया है हसनैन इस तरह घूमते घूमते। मूछें भी जो है थोड़ी बड़ी हो गई हैं, इसको भी सेटिंग में लेके आनी पड़ेंगी। दाढ़ी का ये है कि हर जुमे अगर आप बनवाएंगे ना, तो फिर आपके फेस पे अच्छी लगेगी। अब मेरी तरह जैसे अब मैंने तकरीबन मेरे बनवाए हुए 15 दिन हो गए। 15 दिन में अब देख सकते हैं अजीब अच्छी लगती है दाढ़ी तो, लेकिन सेटिंग नहीं हो तो फिर अजीब सा फेस एक लगता है। अब मैं जाता हूँ बस, अभी आज जो है ना बस काम वाम करवाता हूँ। ये देखें, यहाँ से भी जो है बाल बड़े हो गए, यहाँ से भी अभी सेटिंग करवाने वाली। जो पहले एक दफ़ा मैंने कटिंग करवाई थी, उसने यहाँ से जो पफ़ जो होता है बहुत छोटा कर दिया था। मैंने उसको कहा था पफ़ जो है ना नॉर्मल रखना, तो उसने ऐसा नॉर्मल किया, उड़ा ही दिया पूरा। तो इसके लेवल में ले आया था, तो इतने बुरे लग रहे थे। यहाँ से नीचे थे, यहाँ से ऊपर थे। जो मैं जिससे मैं कटवाता हूँ बाल वो था नहीं, तो उसकी शॉप बंद थी, उसके सामने वाले से मैंने गलती हो गई, बस कटवा लिए। तो वो अभी तक पछता रहा हूँ। अब मैं उसके पास जाऊँगा, वो इंशाल्लाह सेट करके देगा बाल मुझे। जब बाल आपके प्यारे हों और बाल गलत कट जाए ना, तो दिल में बहुत ज़्यादा जो है ना नाई के लिए शदीद गुस्सा पैदा हो जाता है कि इसने मेरे बाल सारे ख़राब कर दिए। लेकिन मैं कुछ बोलता नहीं हूँ, चलो कोई बात नहीं, घर की खेती है फिर आ जाएगी। अब उसको क्या बोल के करना बेचारे को, सीख रहा है, चलो सीखता रहे, हमारे भी सीख रहा है, चलो कोई नहीं, चले कोई नहीं, फिर भी ठीक है। तो पूरी रात जो है, रात को पता नहीं क्या हो गया था,
तकरीबन सुबह 5 साढ़े 4 बजे जो है ना मुझे नींद आई है। पूरी रात जो है ना मैं जागता रहा हूँ, पता नहीं क्या वजह थी। थोड़ी देर के लिए नींद आई थी, रात 3:30 बजे के करीब नींद आई थी, लेकिन 4 बजे फिर आँख खुल गई थी। तो 2 बजे तक तो मैं वैसे ही जागता रहा, 2 ढाई तो मुझे वैसे ही बज गए थे जागते हुए। फिर उसके बाद सोने की बड़ी कोशिश की, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था। तो रात को इतनी बेचैनी हो रही थी, कुछ पता नहीं नींद नहीं आ रही थी। मैं फिर जो है ना रात को उठ के मैं बाहर चला गया था, दरवाज़ा खोल के गली में टहल रहा था, पटरी पे चला गया था ट्रैक पे, और हवा खुली हवा में चला गया था, फिर भी सुकून नहीं मिल रहा था। तो जब मैंने देखा कि 3:30 हो गए, 3:30 होने वाले, फिर मैं गया हूँ, ज़बरदस्ती सोने की कोशिश की है कि बस किसी तरीके से नींद आ जाए। लेकिन 4 बजे फिर आँख खुल गई थी। फिर मैं लेटा लेटा 4:30 बजे बज गए थे मुझे। 4:30 बजे के बाद फिर मेरी पता नहीं कब आँख लगी है, 4:30 या 4:45 बजे। उसके बाद तो फिर मैं ऐसा सोया हूँ कि फिर 9 बजे आँख खुल गई ऑटोमेटिक, पर ऐसे स्पीड में आँख खुली है, पता नहीं क्या है जैसे। उसके बाद फिर मुझे दोबारा नींद नहीं आई। अभी बस नींद आ रही है, आंखें बंद हो रही हैं, ये कि रेस्ट करूँगा अब यहाँ पे। इरफान भाई तो है नहीं, कुंडी लगा दी अंदर से, कोई आएगा तो बजा के पता कर लेगा, कोई पार्टी वगैरह जैसे आती है, उसके अलावा तो नहीं है। बस सोते हैं अब, टाइम हो रहा है 1:30 बज रहे हैं। अच्छा जी, तो रेस्ट कर लिया मैंने बहुत ज़्यादा। अभी इरफान भाई भी आ चुके हैं, 5 बजने को हैं। अभी मैं गया था तो बिरयानी लेने इरफान भाई के लिए, क्योंकि घर से खाना तो नहीं आया, हमने तो खा लिया था। इरफान भाई के लिए बिरयानी लेके आए हूँ, वो अभी उन्होंने खाई है। अभी इरफान भाई के दोस्त आए हुए हैं, कमरे में बैठे हैं ऑफिस में, आपस में लगे हुए हैं, बात कर रहे हैं कुछ। इन्होंने जाना है दुबई घूमने जाना है, उसके सिलसिले में कुछ जो है बात कर रहे हैं। अब देखें वीज़े की, ये बीच में इन्होंने जाना था, सारा काम भी हो गया था, वीज़ा भी आ गया था, लेकिन कोरोना की दूसरी लेयर जो आई थी उसके चलते हुए वीज़ा जो इनका कैंसिल हो गया था, क्योंकि सफरी पाबंदी जो है सब आयद कर दी थी सब मुल्कों ने। तो दुबई वालों ने कहा था कि हम आपको अभी इंटर की परमिशन नहीं दे सकते, तो अभी आप कैंसिल कर दें। जैसे ये जो है कोरोना का अमल ख़त्म होगा या थोड़ा वैक्सीन वगैरह आम हो जाएगी, तो फिर हम आपको इंटर होने की परमिशन देंगे। तो अब वीज़े ओपन दोबारा हो चुके हैं, तो देखते हैं अब क्या बनता है इनका। तो आयल जो मैं अभी उनको दे के आया था, उसके पैसे देने मैंने डीपू पे जा रहा हूँ, डीपू वालों को पैसे दूंगा। उसके बाद जो है मेरा काम फाइनली ख़त्म हो जाएगा। अभी बस इसकी मुझे टेंशन है कि उनको पैसे देने हैं। तो अभी मैं बस सोच ही रहा हूँ कि चला जाऊँ, क्योंकि बैक पे ये 5 मिनट की ड्राइव के ऊपर है। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि जाके दे के आ जाऊँ, ये कांटा जो एक है इसको निकाल के आ जाऊँ, नहीं तो फिर कल के ऊपर चली जाएगी, कल इसे पत्तू पे चली जाएगी, जो पैसे हैं वो खर्च हो जाएंगे। तो मैं ये नहीं चाहता कि मेरे ये जो पैसे खर्च हों इनके, अभी दे के क्लियर करें सारा सामान, खाता होता है इनका। और ये देखें, ये जो है गाड़ी अभी आगे खड़ी की है, थोड़ी देर हुई है, तो इतनी शदीद गर्म हो रही है इसका जो इंजन है कि मैं क्या बताऊँ। रेडिएटर में पानी भी फुल है इसका, फिर भी गर्मी की वजह से बहुत ज़्यादा तपिश है इसके अंदर। छठे साइड में तो इतनी गर्मी नहीं है, इधर ज़्यादा है। छठा खुला इलाका है तो इधर हवा वगैरह जो है चलती रहती है। इधर भी हवा है लेकिन इधर गर्मी ज़्यादा है, ट्रैफिक की गर्मी ज़्यादा है इधर। आज का ब्लॉग सिर्फ यहाँ तक ही है, इंशाल्लाह नए ब्लॉग में मुलाकात होगी। और ये जो आप देख रहे हैं इंशाल्लाह ये भी आज हो जाएगा काम, शॉप वगैरह बन जाएगी। और मुझे दें इजाज़त, बस फारिग ही बैठे हुए, कोई काम वाम है नहीं। अब मैं लेटा हूँ चारपाई पे पीछे, बस जाने का दिल कर रहा है, लेकिन अभी वो मेहमान आए हुए, गेस्ट आए हुए हैं, इरफान भाई के दोस्त हैं, वही अभी तक उठे नहीं हैं। वो जाएंगे तो फिर हो सकता है कोई प्लान बने घर जाने का। तो अब दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह। अपना और अपने फैमिली का ख्याल रखें। कोरोना वैक्सीन लगवानी है तब भी लगवाएं, नहीं लगवानी तो वो आपकी मर्ज़ी है कि कोरोना से बचाओ।
घर से कम बाहर निकलें, बिना फजूल में बाहर ना निकलें। अल्लाह हाफिज़। फ़ी अमान अल्लाह।